हाय फ्रेंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमआरआई डोर्सल स्पाइन की प्लानिंग बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एट द एंड तक देखिए, तभी आपको डोर्सल स्पाइन की प्लानिंग और प्रोटोकॉल समझ आएंगे। तो डोर्सल स्पाइन के साथ साथ मैं आपको एमआरआई होल स्पाइन का भी मैनुअल इसमें दिखाऊंगा कि होल स्पाइन टॉप मिड बॉटम हम मैनुअल प्लानिंग कैसे करते हैं। तो होल स्पाइन स्क्रीनिंग की मैंने अलग से अपडेट की है वीडियो। तो यहाँ मैं अभी पेशेंट डिटेल फिल कर रहा हूँ। तो पेशेंट डिटेल फिल करने के बाद पेशेंट आईडी के बाद फिर आपको क्या करना है, एग्ज़ाम डिस्क्रिप्शन और उसके बाद प्रोटोकॉल लेना है। प्रोटोकॉल लेने के बाद स्टार्ट स्कैन करना है। स्टार्ट स्कैन के बाद क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास ये जो अदर सीक्वेंसेस है वो आपको रिमूव करने हैं। जो भी आपके डोर्सल के सीक्वेंसेस है वो आपको लेने हैं। तो डोर्सल के साथ साथ यहाँ मैं टॉप मिड बॉटम तीनों सेक्शन लूँगा, जिसमें मेरा होल स्पाइन स्क्रीनिंग मैं एक्वायर करूँगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, टॉप की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, कॉइल सेलेक्ट करना है, एनाटॉमी एनोटेशंस लगाना है। और इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम स्लाइस हम 12 स्लाइस लेंगे। तो आप डिटेल पे जाके यहाँ पे जो टाइम रिड्यूस करेंगी फेज़ को कम करके, और नेक्स्ट को आपको एक करना है। और टाइम देखो मेरा 57 सेकंड्स का टॉप का सीक्वेंस मैं रन कर रहा हूँ। अब इसको सेव कर दीजिए। तो ये मैनुअल्स मैं प्लानिंग करता हूँ टॉप मिड और बॉटम की, जिसमें मेरा तीनों सेक्शंस को एक्वायर करने के बाद मेरा होल स्पाइन स्क्रीनिंग आ जाएगा। टॉप की प्लानिंग के बाद आपको मिड और बॉटम लेना है। मिड में आपका डोर्सल रीजन आएगा और बॉटम में आपका लंबर। अब मिड को सेटअप में गए, सेटअप में जाने के बाद सेम स्लाइस आपको लेने हैं जो आपको टॉप में किए हैं 12 स्लाइस। सेम टाइम इसका रिड्यूस करना है और आपको सेम टाइम आपको नेक्स्ट भी एक करना है, टाइम को रिड्यूस करना है। और ये भी आपको 57 सेकंड का इस सीक्वेंस को रन करना है। और कॉयल को इसमें देखना है, स्पाइन एरे 1-2 कॉयल लगेगी। सेट एनाटॉमी को सिलेक्ट करना है और सीक्वेंस को फिर आपको सेव कर देना है। और ऑटो स्कैन पे डाल दिया मैंने, ताकि ऑटोमेटिकली ये मेरा स्कैन चलता रहे। उसके बाद मुझे क्या करना है, बॉटम की प्लानिंग करनी है। बॉटम की प्लानिंग के लिए मैं क्या करूँगा, बॉटम सीक्वेंस को सेटअप में जाऊँगा। और देखो, जब भी आप होल स्पाइन स्क्रीनिंग करेंगे तो सेम आपको क्या करना है, सेम स्लाइस थिकनेस स्पेसिंग, आपको सारा सीक्वेंसेस जो स्लाइसेस जितना भी आपने लिया है ना, उतना आपको सेम सभी सीक्वेंस में रखना है। तभी आपकी ये होल स्पाइन स्क्रीनिंग की करेक्ट पेस्टेड इमेज होगी। अदरवाइज़ आपका ये पेस्टेड नहीं होगा। राइट, यहाँ मैं आपको मैनुअल आपको नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ मैं ऑटो होल स्पाइन स्क्रीनिंग की पेस्टेड आप ऑटोमेटिक मैं कर रहा हूँ, ऑटो कर रहा हूँ। और होल स्पाइन स्क्रीनिंग का मैंने मैनुअल एक वीडियो अलग से अपलोड किया है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बॉटम की प्लानिंग करनी है आपको फिर, ठीक है। तो ये मेरा सर्वाइकल वाला, सामने सर्वाइकल टॉप वाला सेक्शन आ गया है। तो टॉप वाले सेक्शंस के बाद आपको मिड सेक्शन मेरा एक्टिव में है। मिड सेक्शन अभी मेरा स्टार्ट हो गया है। तो सामने आपको देखो टाइम शो हो रहा है, अभी मेरा एक्टिव में है। और जैसे ही चलना शुरू हो जाएगा तो वैसे आपका जो टाइम है सेकंड वहाँ पे आ जाएगा, 57 सेकंड का है। उसके बाद ये चलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे देखो 53, 52 ये सेकंड चल रहे हैं। इसका मतलब कि सीक्वेंस मेरा अभी रनिंग में है। अभी मैं आपको क्या करूँगा, डोर्सल स्पाइन का इसमें बॉटम वाला सेक्शंस का भी मैं प्लानिंग आपको मैनुअली करके दिखाऊंगा, तो वो भी आप देखिएगा ध्यान से। तो आपको बॉटम में गए, सेटअप में जाना है। सेम स्लाइस 12 स्लाइस में एक्वायर कर रहा हूँ, तो 12 स्लाइस लेना है। टाइम को रिड्यूस करना है, फेज़ को रिड्यूस करना है और नेक्स्ट को एक कर देना है और इसको सेव कर देना है। और कॉयल सिलेक्शन देखनी है 2-3 एरे कॉयल। और अब मैं आपको क्या करूँगा, डोर्सल स्पाइन के लिए एक अलग से मैं 3 प्लेन लोकेलाइजर एक्वायर करूँगा। ये देखो मेरा मिड सेक्शन है, जिसमें मेरा हाफ डोर्सल है वो कवर। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको रीनेम कर दो। यहाँ पे आप डोर्सल लिख दो, कई बार कन्फ्यूज़न होती है तो इसको हम रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डी स्पाइन लिख दिया है। तो इसको ओपन करने के बाद क्या करेंगे, हम डोर्सल रीजन का लोकेलाइज़र लेंगे। तो डोर्सल रीजन कैसे लोकेलाइज़र होगा, आपको टॉप और मिड से
ये प्लानिंग करना होगा। इसमें 3 प्लेन लोकेलाइज़र का प्लानिंग करेंगे। देखो कैसे यहाँ पे टॉप डाल दो और नीचे बॉटम डाल दो। अगर कई बार ऐसी कन्फ्यूज़न रहती है तो यहाँ पे काउंट कर लो कि D1 से आपको प्लानिंग करनी है, ये काउंटिंग है D1। तो यहाँ से D1 से नीचे तक आप ले सकते हैं 7 D1, ठीक है। तो यहाँ C7, उसके बाद आपका नीचे डॉर्सल स्पाइन कवर हो जाएगा। बाई चांस आपको ये कन्फ्यूज़न रहती है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे क्या करो, अब देखो यहाँ पे पेस्टेड भी कर सकते हैं आप। इन दोनों को पेस्ट कर दो, टॉप और मिड को। और अभी नंबर नहीं आया तो टॉप और मिड को पेस्ट कर दिया मैंने। तो पेस्ट करने के बाद इसको सेव कर दो और इसके ऊपर फिर आप प्लानिंग करो। कई बार कन्फ्यूज़न होती है जो आपका ओवरलैप है। तो यहाँ पे मैं आपका पेस्टेड वाली इमेज डाल रहा हूँ जो मेरा टॉप और मिड पे आया है अभी तक। अब यहाँ से लेके आप नीचे तक काउंट करके आप लोकलाइज़र वहीं का लो जहाँ पे आपके D1 to D12 वर्टिब्रा कवर हो रहे हैं। ये यहाँ तक मेरे D12 वर्टिब्रा आ रहे हैं, तो यहीं तक मेरे को प्लानिंग करना है। ये देखो कॉयल सिलेक्शन सेट करो। इसमें 1-2 स्पाइन एरे कॉयल मेरा डॉर्सल के लिए है, तो आपको कॉयल सेलेक्ट करने के लिए नॉट में सेलेक्ट करो और लोकलाइज़र को सेव कर दो, ठीक है। तो इतना एरिया आपको डॉर्सल्स में कवर करना है। अब एरिया आपको D1 आपको डॉर्सल के नॉट में पता होना चाहिए कि डॉर्सल में 12 वर्टिब्रा होते हैं, तो D1 से D12 तक आपको इस पर क्या करना है, प्लानिंग करना है। अब देखो तीनों आ गए, तो तीनों को सेटअप पे गए और आपको पेस्टेड में जाके इसको पेस्ट कर देना है ताकि आपका होल स्पैन स्क्रीनिंग जो है आपका कंप्लीट आ गया। ये देखो ये आपका होल स्पैन स्क्रीनिंग है। अब मैं ओवरलैपिंग वाली प्लानिंग को हाइड कर रहा हूँ। इसमें आपका पूरा कंप्लीट आपको जो स्पाइन स्क्रीनिंग है वो आपको कंप्लीट दिख रही है। सेव करके आपको सेव कर देना है। अब आपका डॉर्सल स्पाइन का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लानिंग होगा। डॉर्सल का लोकलाइज़र आ गया है, देखो ये मेरा D1 से D12 तक लोकलाइज़र आ गया है। तो इसके ऊपर आपको फर्दर फिर प्लानिंग करनी है। देखो जब भी आप प्लान करोगे तो उसमें लोकलाइज़र आपका मस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसके ऊपर आप फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप डॉर्सल्स की प्लानिंग करो, पेशेंट से कंप्लेन पूछ लो कि पेशेंट की क्या हिस्ट्री है, पेशेंट क्यों स्कैन करवा रहे हैं, पेशेंट को प्रॉब्लम्स क्या है। अब डॉर्सल की प्लानिंग करने के लिए आपको क्या करना है, डॉर्सल्स के लिए आपको मैक्सिमम 11 to 12 स्लाइसेस लेने हैं जिसमें आपका डॉर्सल रीजन प्रॉपर कवर हो जाए। देखो स्लाइड करके देखो, कॉर्नल और एक्सिल पे प्लान होगी सेल्स की। तो यहाँ पे सेजाइटल सेक्शन का मैं प्लान कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एंटीरियरली जब प्लान करेक्ट हो जाएगा आपका, तो एंटीरियरली आपको क्या करना है, सैचुरेशंस बैंड लगा देना है ताकि जो आपका जो चेस्ट वाला आर्टिफैक्ट है वो इसमें ना आए। इस तरह से आपको सैचुरेशन बैंड लगा देना है, ठीक है। ये आपकी प्लानिंग डॉर्सल्स की हो रही है। तो कॉयल भी देखना है, 1-2 एरे कॉयल लगाना है। 11 स्लाइस ले रहा हूँ मैं और सेव कर दो। प्लानिंग होने के बाद इसको सेव कर दो, ठीक है। सैस T2 का प्लानिंग आपका सेव कर दिया है। अब यहाँ पे देखो होल स्पैन स्क्रीनिंग की आपको देखो कितना स्लाइस बैटर इसमें आपको दिख रही है। तो यहाँ से आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे आप C3 से C7, D1 से D12, नंबर की L1 से 5, ठीक है। तो इस तरह से होल स्पैन स्क्रीनिंग की आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने सैस T2 ले लिया, उसके बाद सैस T1 आप सैस T2 से कॉपी कर सकते हैं। ये कॉपी कर दिया, विद सैचुरेशन बैंड कॉपी कर दो और आप इस पर शिम भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। शिम आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जिस तरह का आपने प्लान किया है उसी तरह का आपको शिम भी इसमें एडजस्ट कर देना है। ये देखो इस तरह से आप शिम को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उतना रिड्यूस कर सकते हैं जिस एरिया में आपका स्कैन जो चीज़ हमें चाहिए उस एरिया में आपको, और इसको सेव कर दीजिए, राइट। तो मैक्सिमम देखो डॉर्सल्स की प्लानिंग कई बार कन्फ्यूज़न रहती है, तो इतना उसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। बट आपको लोकलाइज़र लेना आना चाहिए। लोकलाइज़र कैसे लोगे, टॉप को डालो, मिड को डालो, उसको दोनों आपस में देखो कि कहाँ से कहाँ तक मेरे D1 to D12 वर्टिब्रा आ रहे हैं, वहाँ तक ले लो। तो अभी मैं कॉर्नर स्टर की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो कॉर्नर स्टर की प्लानिंग कैसे करेंगे तो भी आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो अभी मेरा क्या है, सैस T2 जो हम लेते हैं T2 वेटेड सीक्वेंस, तो वो अभी रनिंग में है। और नेक्स्ट देखो मेरा सैस T1 है, RD लिखा है वहाँ पे, R×D, इसका मतलब है कि ये रेडी है। इसका प्लान मैंने ऑलरेडी कर रखा है और ये अभी रेडी है। उसके बाद आपको कॉर्नर स्टर की प्लानिंग करनी है। कॉर्नर स्टर को सेटअप में गए और उसके बाद आपका सैज और एक्सेल पीस का प्लान होगा कॉर्नल का। तो सैज कॉर्नल के ऊपर बॉक्स बन के आएगा, कॉर्नल के लोकलाइजर के ऊपर।
इसको हाइड कर दो। हाइड करने के बाद आप यहाँ से स्लाइस ले सकते हैं, स्लैब ले सकते हैं। स्लाइस को हटा के आप यहाँ से स्लैब ले सकते हैं, तो इस तरह का स्लैब बन के आएगा आपके पास। तो आप प्लानिंग करो। देखो प्लानिंग आप डॉर्सल में कोई फाइंडिंग आ रही है ना, जब भी आपके पास SAS T2 आ जाएगा, FOV को रिड्यूस कर दो। FOV ज़्यादा, जितना मैक्सिमम आपने कवरेज किया है तो उतना ही रखो, D1 से D12 तक। कई बार फाइंडिंग ऊपर नीचे होती है तो FOV को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ ज़्यादा मेजर फाइंडिंग नहीं लग रही है। जैसे मेरे पास SAS T2 आ जाएगा तो उसके ऊपर मैं ड्रॉप करके उसके ऊपर एक बार और प्लानिंग करूँगा। तो अभी मैं ये लोकलाइजर पे प्लानिंग कर रहा हूँ कॉर्नर स्टर की। इसको स्क्रॉल करके देखिएगा राइट टू लेफ़्ट कि कोई फाइंडिंग, कोई ऐसी पैथोलॉजी है जो मिस ना। ये देखो मेरा SAS T2 आ गया है। SAS T2 आने के बाद इसको ड्रॉप कर दो। यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद देखो, इसको स्क्रॉल करके ध्यान से देखिए कि कोई ऐसी फाइंडिंग आ रही है या कोई लीजन है, कोई ट्यूमर है डॉर्सल एरिया में जो इस पर कवर ना हो रहा हो। तो इस तरह की कोई फाइंडिंग नहीं है, ना इस तरह की कोई कंप्लेन है पेशेंट की, कोई पुराना प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है पेशेंट का। पेशेंट को सिर्फ ओनली डॉर्सल एरिया में पेन हो रहा है और ये पेन पेशेंट को विदिन 2 to 3 डेज से हो रहा है। तो इतना ज़्यादा इसमें कुछ फाइंडिंग नहीं दिख रही है। तो इस तरह से आप प्लानिंग करोगे। और कॉर्नल की प्लानिंग करने के बाद इंटीरियरली आपको हमेशा सैचुरेशन बैंड लगाना होता है। जब भी हम डॉर्सल की प्लानिंग करते हैं तो इंटीरियरली आपको सैचुरेशन, क्योंकि डॉर्सल वर्टिब्रा हमारे हैं वो मिड ऑफ चेस्ट वाले एरिया में है, ताकि वहाँ पे जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स है वो आपका रिड्यूस हो सके। इसलिए आपको इंटीरियरली हमेशा सैचुरेशन बैंड लगाना, चाहे आप SAS की प्लानिंग कर रहे हो या कॉर्नल की प्लानिंग कर रहे हो या एक्सियल की प्लानिंग कर रहे हो। अब यहाँ देखो कॉर्नल की प्लानिंग करेक्ट है, इसका मैंने सेटअप कर दिया है। उसके बाद क्या करना है आपको, इस कॉर्नल स्टंट को सेव कर दो। ये मैंने सेव कर दिया है। कॉर्नल स्टंट की प्लानिंग मेरी सेव है। तो ये देखिए सामने मेरा SAS T2 आ गया। उसके बाद एक्सियल का प्लानिंग करना है। आप एक्सियल प्लानिंग आपका हमेशा SAS T2 पे करना है आपको। इसमें देखना है कि पेशेंट की फाइंडिंग कहाँ पे। तो यहाँ पे नॉर्मल डिस्क जो है वो भी नॉर्मल लग रही है, ऐसे एक डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन इस तरह की फाइंडिंग नहीं है। तो सारी डिस्क इसमें नॉर्मल लग रही है। तो इसमें मैं जितना मुझे जहाँ फाइंडिंग लग रही है वहाँ मैं डबल और ट्रिपल स्लाइस ले सकता हूँ। अदरवाइज़ मुझे क्या करना है, अगर नॉर्मल वर्टिब्रा, नॉर्मल डिस्क है, नॉर्मल कोई फाइंडिंग्स है, तो उसमें आपको क्या करना है, सिंगल वर्टिब्रा आप डिस्क के ऊपर रख सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि आप डॉर्सल एरिया में जो डिस्क स्पेस होता है वो वर्टिब्रल के बीच जो डिस्क स्पेस होता है वो कम होता है। तो आप इसमें क्या करो, सिंगल स्लैब रखो, सिंगल स्लाइस रखो और उसी एरिया का, इसमें कोई भी डिस्क बल्ज नहीं है। देखो पीछे स्पाइनल कॉर्ड सही है। अब एक एक स्लाइस आप हर वर्टिब्रा में रखिए। और कीबोर्ड में जो शिफ्ट बटन है उसको प्रेस करके आप नेक्स्ट स्लाइस, अगर मैं कीबोर्ड पे प्रेस करके मैं नेक्स्ट स्लाइस ले रहा हूँ, अगेन नेक्स्ट स्लाइस लेना है और आप नेक्स्ट वर्टिब्रा पे रख लीजिए। ठीक है, तो आप डॉर्सल रीजन में D7 से D7 T1 से प्लानिंग करके D12 L1 तक प्लानिंग करो। ये देखो, और काउंटिंग करते रहिए हमेशा कि कहाँ से कहाँ तक हम प्लान कर रहे हैं। तो ये मेरा D11 12 है और उसके बाद मेरा D12 L1 है। इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेजर कोई फाइंडिंग नहीं है। तो इसमें आपको जो प्लानिंग भी देखोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा बेटर लगे। जहाँ फाइंडिंग आ रही है तो वहाँ पे स्लाइस को बढ़ा दो, कोई इशू नहीं है। जहाँ पे फाइंडिंग हमेशा क्या है, पेशेंट MRI इसलिए करवा रहा है कि कोई फाइंडिंग मिस ना हो। तो फाइंडिंग के अकॉर्डिंग ही आपकी भी प्लानिंग होगी। ठीक है, तो रूटीन प्लानिंग मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसमें। अब इस तरह से आप हल्का सा स्लाइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कई बार हमें लगे कि यहाँ पे थोड़ा डिस्क बल्ज है तो वहाँ पे स्लाइस को आप डबल ट्रिपल 4-5 स्लाइस ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो इस तरह से आप प्लानिंग करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो प्लानिंग है और आपकी जो कभी भी फाइंडिंग है मिस नहीं होगी। यहाँ पे भी नॉर्मल ही है तो सिंगल रख दो, कोई इश्यूज़ नहीं। तो ऐसे आप सिंगल्स इसमें प्लानिंग करके SAS T2 की प्लानिंग कर सकते हैं। तो देखो, जब भी आप डॉर्सल एरिया करो हमेशा वहाँ पे देखो फाइंडिंग, कंप्लेन पूछो पेशेंट्स की कि क्या कंप्लेन है। अब कंप्लेन होने के बाद आप इसमें सैचुरेशन बैंड लगा दो। इंटीरियरली जब प्लानिंग हो जाएगा एक्सियल T2 का तो उस पर आप इंटीरियरली क्या करना है, सैचुरेशन बैंड लगा देना है। तो ये सैचुरेशन बैंड लगा दिया है मैंने। यहाँ पे स्लाइसेस मुझे लग रहा है कि डबल लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई आप सिंगल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बल्ज नहीं है। तो यहाँ पे सिंगल रख दो, सैचुरेशन बैंड लगा दो और आपकी प्लानिंग है। जब भी आप प्लानिंग करोगे एक्सियल का तो कॉर्नल पे भी आपको देखना है कि कॉर्नल पे थोड़ा ऑब्लिक करना है। कॉर्नल पे भी डिस्क के पैरेलल आपको प्लानिंग करना होता है। जैसे मेरे पास कॉर्नल स्टर आएगा तो उसके ऊपर मुझे फर्दर एक्सियल का भी प्लानिंग जो मैंने SAS पे किया है वो कॉर्नल पे भी मुझे देखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप डॉर्सल की प्लानिंग करते हैं।
डॉर्सल की प्लानिंग के लिए आपको कुछ नहीं रखना है, बस याद रखना है कि लोकलाइजर हम कैसे एक्वायर करते हैं और आप उसके ऊपर फर्दर प्लान कर दो। प्लानिंग आपके फाइंडिंग के ऊपर टोटली बेस्ड रहती है कि जिस तरह की फाइंडिंग आ रही है उस तरह से आपको वहाँ पे स्लाइसेस इंक्रीज़ कर दो, बंच इंक्रीज़ कर दो, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये SAS T2 का प्लानिंग एकदम मेरा करेक्ट है। मैं कॉर्नर स्टर का भी वेट कर रहा हूँ, जैसे कॉर्नर स्टर आएगा तो उसके ऊपर भी मुझे एक्सेल का प्लानिंग चेक करना है। तो ये देखो, हमेशा जब भी आप प्लान करोगे साइड बाय साइड आप सीक्वेंसेस को भी देखते रहो। जो भी सीक्वेंस आप एक्वायर कर रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, उसमें देखते रहिए कि कोई फाइंडिंग तो नहीं है पेशेंट को कि जो मिस कर रहे हैं। ये देखो, आप बड़ा स्क्रीन करके आप देख सकते हैं। ये देखो SAS T2 D11 से D12 तक आपकी इसमें कोई भी फाइंडिंग्स नहीं है। इतना बड़ा डिस्क बल्ज भी नहीं है पेशेंट को कि काफ़ी ज़्यादा बल्जिंग आ रही है डिस्क की। अब मेरा कॉर्नर स्टर आ गया है, तो कॉर्नर स्टर को मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे ड्रॉप करके इसके ऊपर आप प्लानिंग कर दो। इसको थोड़ा सा एंगल देके जहाँ पे आपका डिस्क है उस पर आप एंगल दे सकते हैं। तो मैंने हर एक SAS T2 पे जो प्लान किया ना एक्सेल का, वो डिस्क के बिल्कुल सेंटर्ड, जो डिस्क का सेंटर्ड न्यूक्लियर पल्पोसस होता है, जेली होती है, उसके थ्रू मैंने प्लानिंग किया है। ऐसा, और इसको सेव कर दो। तो ये मेरा एक्सेल की प्लानिंग एकदम करेक्ट है और इसको मैंने सेव कर दिया है। तो इस तरह से रूटीन प्लानिंग हम डॉर्सल स्पाइन की करते हैं, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से देखो, कॉर्नर स्टर में भी मुझे लग रहा है कि नॉर्मल है, कोई ऐसा मेजर फाइंडिंग नहीं है। डॉर्सल रीजन पे हल्का सा चेस्ट पे फाइंडिंग लग रही है पेशेंट के, बट डॉर्सल्स में कोई फाइंडिंग नहीं है। तो फिजिशियंस ने, डॉक्टर्स ने डॉर्सल स्पाइन एडवाइस किया, तो आप ऐसे स्लाइस सीक्वेंसेस को देख सकते हैं। ये T2 है और उसके बाद ये स्टर सीक्वेंस है जो मैंने एक्वायर किया है अभी। तो स्टर में भी कोई ऐसे कोई मैरो एडिमा या कुछ हाइपर डेंसिटीज़ या कुछ इस तरह का कोई फाइंडिंग नहीं है। तो सीक्वेंसेस भी आप देखो वो पेशेंट की कंप्लेन के अकॉर्डिंग, फाइंडिंग के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं रूटीन यहाँ पे SAS T2 T1, SAS T2 SAS T1 कॉर्नर स्टर एक्सेल T2 लेता हूँ। तो SAS स्टर भी लेने की ज़रूरत है। कोई स्पाइनल में TB आ रहा है, कोई फ्रैक्चर्स आ रहा है, कोई ट्यूमर आ रहा है, तो वहाँ पर ले सकते हैं। SAS T2 के साथ SAS T1 आप कॉर्लेट करके ले सकते हैं, कुछ फाइंडिंग आ रही है तो। अगर नॉर्मल पेशेंट डिस्क के लिए MRI करवा रहा है डिस्क की फाइंडिंग को देखने के लिए, तो वहाँ पे नॉर्मल आपका एक्सेल T2 मोर दी एनफ। ठीक है, तो ऐसे आप एनोटेशन भी लगाएंगे। देखो एनोटेशंस मैंने अभी कैसे लगाया है, D1 से D12 तक आप एनोटेशन लगाइए। D1 से आप स्क्रॉल करके आप ऑटो एनोटेशन, मैंने पहली वीडियो में आपको दिखाया, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो D1 से D12 तक आप ऐसे एनोटेशन करके इसको सेव कर दो। तो ये सेव कर दिया है। तो ये ऑटो सेव प्लानिंग होती है। ऑटो सेव वर्टिब्रल जो काउंटिंग्स होती है वो हम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डॉर्सल का प्लानिंग करते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो कुछ हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।